वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लजीटा एडवांस सिरप का रिव्यू करेंगे जो कि मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, सही तरीका इस्तेमाल, ये सिरप किस तरह काम करता है। अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस सिरप का फायदा नहीं मिलता। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ब्रांड नेम इसका लजीटा एडवांस है। ये शुगर फ्री है। ये शुगर की बीमारी में मुब्तला दोस्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है। सामी फार्मा इसको तैयार करता है जो कि सस्ती और मेयारी अदवायात तैयार करता है। उसकी कीमत 280 रुपये है। अब बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें सोडियम एल्जीनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट शामिल होते हैं। इसके यूजेस, बेनिफिट्स की बात कर लें। पहले बात करते हैं कि लजीटा एडवांस सिरप क्या है। ये सिरप मैदे की तेजाबियत, बदहज़मी और रिफ्लक्स एसिड जैसे मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो सीने की जलन, मैदे की खराबी या खाने के बाद बोझलपन महसूस करते हैं उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये खाने के बाद खट्टी डकारों से परेशान लोगों के लिए बेहतरीन सिरप है। अब बात कर लें इसका फार्मूला कैसे काम करता है। इसमें सोडियम एल्जीनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट मिलकर मैदे की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करते हैं और एक हिफाजती तह बना देते हैं ताकि खाना वापस गले की तरफ ना आए। उसके अलावा इसका इस्तेमाल गैरेड यानी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ में करवाया जाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मैदे का तेजाब वापस खुराक की नाली में आता है जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारें और बदहज़मी होती है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान मैदे पर दबाव पड़ने से तेजाबियत हो सकती है जिसमें ये सिर्फ फ़ायदा देता है। उसके अलावा हाइटल हर्निया में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मैदा अपनी जगह से हिल जाता है और तेजाबियत बढ़ने लगती है, तब भी ये सिरप बहुत काम आता है। इस सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो परेशान ना हो, ज़्यादातर लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि कुछ अफराद में हल्की एलर्जी, खारिश या सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। अब इसका सही तरीके की बात कर लें। ज़्यादातर लोग इस सिरप को खाना खाने से पहले लेते हैं जो गलत है। उसे हमेशा खाने के बाद और अच्छी तरह शेक करके इस्तेमाल करें। इसकी डोज की बात कर लें तो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आधा से 1 चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि 12 साल से ज़ायद अफराद के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इससे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप मैदे के मसाइल से परेशान हैं तो ये सिरप आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अगर कोई और सवाल ज़हन में हो तो कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।